क्लास 11 के स्टूडेंट कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ. नाउ enjoy the study. पढ़ाई को enjoy करना. Now in this video we are going to discuss the friction. Friction, cause of the friction, types of the friction, like static, kinetic, sliding and rolling. Then comes to the limiting friction that we are going to discuss, and after that laws of friction, then at last lubrication. All this topic we are going to discuss in this particular topic, right? The mechanism you have to see. Another topic in this friction is that angle of friction. Say this particular block is there, placed on a surface. Then C indicates the, as this particular object is static and applied force is acting in this way. Say, but the object is static. So here the force of friction will be there. That is the limiting force of friction. And why limiting? Because I have taken it to maximum value of the static friction is your limiting. Then this is the direction of the contact force. This is a normal reaction. Then the angle between this is known as the angle of friction. This means what we are going to write, angle of friction, the angle between नॉर्मल रिएक्शन. कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Limiting force of friction and normal reaction. मतलब क्या, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये क्या रिजल्टेंट है किसका? Fl और R का. तो ये जो C इंडिकेट कर रहा है, इसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसी को बोलेंगे. तो इसको लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट बिटवीन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. इसका रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, इसको हम ऐसे करके यहाँ पर ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ये फोर्स Fl था, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये Fl हम कर सकते हैं. सेम डायरेक्शन का फोर्स है, हम उसको पैरेलल इंडिकेट कर सकते हैं. ये Fl क्या है? Fl. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? ये 90 डिग्री है. यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B मीन्स Fl/R. और हम लोग जानते हैं क्या? Fl/R इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो देयरफॉर कोई पूछेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है? तो tan इनवर्स ऑफ म्यू एस. ये निकल गया. एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल क्या है? ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है इंक्लाइन प्लेन में.
ये मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर एक ब्लॉक, एंड धीरे धीरे इसको हम ये इंक्लाइन प्लेन को ऐसे करके यहाँ पर जब लेके आए इस पोजीशन में, तो दिस बॉडी जस्ट स्लाइड्स होना शुरू करेगा। इस सरफेस और इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। इसको यूजुअली अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम एंगल, कौन सा एंगल? मैक्सिमम एंगल मेड बाय inclined plane with the horizontal surface, such that the body on the inclined plane is just on the verge of sliding along the inclined plane. Maximum angle by the made with the inclined plane with the horizontal surface such that the body on the inclined plane is just on the verge of sliding along the inclined plane. धीरे धीरे अगर हम इसको ऐसे करके ये मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहता है, इसको धीरे धीरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, धीरे धीरे करते 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 जैसे यहाँ पर पहुँचा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्लाइड करना शुरू किया। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, गॉट एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा मैकेनिज्म। ना दिस एंगल ऑफ रिपोज वही कंटिन्यू था, ये वाला एंगल अल्फा, सेम डायग्राम इज देयर, आई हैव ड्रॉन अगेन। दिस mg is the weight, here the alpha is the angle of repose. This is the normal reaction, and this mg is going to break into two components. One component is this mg cos alpha, another component parallel to the surface will become mg sin alpha, and one more here along this particular surface, that is the force of friction. Now this is the basic mechanism, कौन कहाँ फोर्स लग रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कहाँ फोर्स लग रहा है। पहले हम देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ इसके अलॉन्ग ले रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस F इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, यहाँ लिख देंगे mg साइन अल्फा, और ये mg कॉस अल्फा के अपोजिट में ये है, R इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा। हम ये दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं F बाई R तो कितना हो जाएगा? दिस बाई दिस tan अल्फा। और हमको मालूम है F बाई R क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। तो हम यहाँ पर भी ये आया है, कितना है? और म्यू एस इक्वल टू tan अल्फ़ा। और इसके पहले हम लोग किए थे उस केस में भी म्यू एस इज इक्वल टू क्या आया था? tan थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में, जैसे पहले वाला पॉइंट में हम ये किए थे। तो हम क्या देख रहे हैं? ये रिलेशन और ये रिलेशन है, म्यू एस मीन्स tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, means angle of friction is equal to angle of repose.
दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये आता है एग्जाम में कि शो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना। यूजुअली कि हम लोग को मालूम करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये बॉडी है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इस पर इंक्लाइन प्लेन। एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, ये जस्ट स्लाइड हो रहा है। इसका मास, इसका वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या नॉर्मल रिएक्शन r से डिनोट किया, और ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्सो ज्योमेट्रिकली, दैट्स सिंपल। तो ये कंपोनेंट mg इज गोइंग टू रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। पहला हो जाएगा इधर mg थीटा के साथ जो है cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इस FBD का को अप्लाई किया और जितना फोर्स है सबको रिजॉल्व कर दिया। कौन कौन सा फोर्स मेरा यहाँ मिल रहा है, ये हमको देखना है इस सरफेस के अलोंग। यही सरफेस मेरा रेफरेंस पॉइंट है इंक्लाइन प्लेन। तो वर्टिकल कौन कौन सा है, r और mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कौन कौन सा है, f और mg sin थीटा। तो यहाँ पर r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल 0 होता है। तो FBD का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा। और साथ में इधर हम देख रहे हैं ये बॉडी स्लाइड करना शुरू की है। हमको निकालना क्या है, एक्सप्रेशन में कैसे निकालते हैं, ये बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू किया है, हम वो उस बॉडी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल में इसका मोशन नहीं हो रहा है, ये बॉडी का वर्टिकल में मोशन नहीं हो क्योंकि mg cos थीटा इसके बराबर है, लेकिन वो ये हॉरिजॉन्टल में इसका मोशन है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो नेट फोर्स यहाँ भी हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। ये फोर्स इधर हमको मालूम है ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर लेकिन दो फोर्स लगा, एक mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्लाइड करना शुरू किया है। तो हम लोग F इज इक्वल टू, हमको मालूम है F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर या नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा आर, ये म्यू कौन सा होगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक होगा यहाँ पर। क्यों होगा काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करना, मूव करना शुरू किया, तो काइनेटिक। यहाँ पर हम लिख देंगे F की जगह में म्यू के इंटू आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। हम याद रखना है, हमको निकालना यही एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन निकालना है। तो एम ए इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लिख दिए, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर किसके बराबर था, एम जी कॉस थीटा का, एम जी कॉस थीटा, राइट। ब्रैकेट में लिखता हूँ इज इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन यहाँ से देख रहे हैं, एम अगर कॉमन लेते हैं तो एम हट जा रहा है, तो क्या बचा, ए इज इक्वल टू जी यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, जी बाहर निकाल दिए, साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ये ऑब्जेक्ट जो इस तरफ मूव कर रहा है तो उसका ये क्या है, एक्सप्रेशन आया, राइट। इट इज ईजी टू पुल देन टू पुश। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, फ्रिक्शन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू शो इट, इवन इंजीनियरिंग में भी आया हुआ है।
कैसे हम शो करेंगे मैथमेटिकली? ये हम दो केस लेके चल रहे हैं, एक पुश का एक पुल का। ये ब्लॉक है, इसका मास है m, ये भी m है, इसको पुल किया जा रहा है और इसको इस केस में पुश किया जा रहा है। तो मैथमेटिकली हमको ये प्रूव करना है कि पुल के केस में क्या होगा, फ्रिक्शन ईजी है, मीन्स इट इज़ ईजी टू पुल दैन टू पुश, माने इस केस में फ्रिक्शन कम आनी चाहिए, इस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा, ये हमको मालूम करना है। तो ये हम लोग यहाँ पर मान लिए जैसे, और ये मान लेते हैं यहाँ से, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जो पुल किया जा रहा है उसका एंगल थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपको यहाँ पर एफ साइन थीटा। रिजॉल्व हो गया फोर्स, और एक फोर्स ऑलरेडी यहाँ पर वेट इसका लग रहा था m इंटू जी, और साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन भी था, दैट इज r। और ये ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं एफ पुल लेके चल रहे हैं, क्योंकि पुल का केस है, उस केस में फ्रिक्शन इस तरह कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर एफबीटी का यूज़ करना होगा कि अगर हम वर्टिकल लेके चल रहे हैं, वर्टिकल, तो वर्टिकल में यहाँ पर कितना, दो फोर्स है, आर प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी, इज इक्वल टू एम जी। तो आर कितना हो गया, हम आर क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, इसीलिए म्यू इंटू आर होता है, इसीलिए एफ साइन थीटा, यहाँ इतना है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर इसी केस में हम लोग ये लेके चलते हैं, यहाँ पर ये दोनों हम लोग लेके चलते हैं कि ये पुश और पुल का केस है, तो एफ पुल कितना हो जाएगा यहाँ पर म्यू के इंटू आर। ये हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू के इंटू आर, अभी पढ़े थे। तो हम लोग म्यू के एफ फुल, म्यू के आर का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आया फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम निकाल दिया, राइट। अब हम लोग पुश के केस में जाते हैं। पुश के केस में इधर पुश हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके आगे की ओर बढ़ा देंगे, क्योंकि फोर्स का यही डायरेक्शन है, हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को थोड़ी चेंज करेंगे। एफ, अब इसके हॉरिजॉन्टली ये फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मान लेते हैं ये वाला एंगल है, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। रिजॉल्व हो गया। और ये जो ब्लॉक था जिसका मास m था, उसका वेट भी तो नीचे की ओर लग रहा था, दैट इज योर एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा था, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इधर है एफ पुश। ऑब्जेक्ट हम लेके ये मान के चल रहे हैं इस तरफ मूव करेगा, तो उसके अगेंस्ट में एफ पुश। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, एफबीटी का यूज़ करके वर्टिकल को देखना है, फिर हॉरिजॉन्टल को देखना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, वर्टिकल के केस में आर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू दीज टू, एक ही डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी न्यू। हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स एफ पुश, कितना हो जाएगा एफ पुश में, जानते हैं म्यू के इंटू आर होता है,
तो यहाँ पर हो गया एफ पुश इज इक्वल टू म्यू के, आर का वैल्यू लिख देंगे एफ साइन थीटा प्लस एम जी। एफ पुश कितना निकला, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, 2 और 3 को कंपेयर करके अपने से बोलिए, यहाँ एफ पुल था म्यू के एम जी माइनस यहाँ पर समथिंग प्लस, तो ज़्यादा कौन सा है, तो डेफिनेटली प्लस वाला ज़्यादा है। तो कंपेयर करने से एफ पुश इज ग्रेटर देन एफ पुल, सिंपल। तो पुश करने में ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुश, सो इट इज़ ईजियर टू पुल, it is easier to pull than to push, right? Start. Another the method of reducing friction, friction is is having the advantages as well as disadvantages. So as I told you, necessary evil. Now मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे कम करेंगे, पॉलिशिंग है, लिब्रिकेशन है ऑयलिंग करके, स्ट्रीमलाइनिंग है, कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, these are the main methods how we are going to reduce the friction. Now comes to the, so after this, now in this particular chapter come on to the two important numericals. Usually the question is being asked, two standard numericals I am giving. Two standard numericals based on the frictions and its concept. Number one, this is a block of 4 kg and a force is acting 10 root 2 in this direction, making 45-degree angle with the horizontal. Mu k means coefficient of kinetic friction is given 0.3. You have to find R नॉर्मल रिएक्शन, एफ के एंड एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ आपको निकालना है। तो हम वही जितना तरह का फोर्स है उसको रिजॉल्व कर देंगे। ये क्या है, 10 रूट 2, इतना फोर्स लग रहा है, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 कॉस 45, इस तरफ कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 साइन 45, ये 4 है। एक और इधर इसका वेट लगेगा, हम जी अगर 10 ले लेते हैं या 4 जी ले लेते हैं, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स लग रहा है इधर, और साथ में इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर एफ के ले रहे हैं। तो हमको करना क्या है, हमको निकालना है आर का वैल्यू, इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंपल, म्यू के पहले हमको आर निकालना है, फिर म्यू के निकालेंगे, फिर उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम पहले आर का वैल्यू, उसके लिए एक इक्वेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आर है, और ये वाला फोर्स है 10 रूट 2 साइन 45, और इसके जस्ट वर्टिकल कितना है 4g। तो एक इक्वेशन यहाँ पर एफ बी डी से कितना हो जाएगा, आर प्लस 10 रूट 2 साइन 45 इज इक्वल टू 4g। तो कैलकुलेट कर लीजिए, आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर प्लस 10 रूट 2 एंड इसका साइन 45 भी रूट 2 होता है, 4g को अगर 10 ले रहे हैं तो 10 हो गया, ये 40 हो गया। तो आर का वैल्यू हो गया यहाँ पर आर प्लस 10, ये कट गया, इज इक्वल टू 40। तो आर का वैल्यू आ गया 30, आर का वैल्यू निकल गया 30। तो हम लोग एफ के, अब दूसरा पार्ट एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर। म्यू के कितना दिया है 0.3 इंटू आर का वैल्यू कितना निकला 30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3/10 माने 3 कैंसिल हो गया 9, इतना न्यूटन।
एफ के का भी वैल्यू, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बचा क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? यहाँ पर वही इक्वेशन देखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है एक सर्टेन एक्सेलरेशन से। अब इस तरफ मूव कर रहा है मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हैं कि इस तरफ मूव कर रहा है ये, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स माइनस इस तरफ, मीन्स दिस नेट फोर्स निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो उस तरफ, इस तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? 10√2 cos 45 का मतलब हो गया 1/√2 माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी सबका वैल्यू निकल चुका है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये कट गया, तो 10 माइनस एफ के का वैल्यू आया था मेरा 9/m। एम कितना है? 4, तो डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1/4 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। तीनों चीज़ हमने निकाल दिया। एफ के कितना आया? 9 न्यूटन, और ये आया 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड वाले में आते हैं। ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है। ये देखिए, इसमें ये ब्लॉक है, उसी तरह का न्यूमेरिकल है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। या अब यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ 20√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन है 45 डिग्री का एंगल बना है। अब यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है? इसका भी 4 kg ले लिए हैं आपका, और म्यू के 0.34 kg इस ब्लॉक का मास है। हमको क्या निकालना है? आर, नॉर्मल रिएक्शन, एफ के और ए। यहाँ पर भी हम लोग आर का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर हम रिजॉल्व करेंगे। पहले ये डायरेक्शन में फोर्स था, फोर्स का डायरेक्शन में उसको बढ़ा दिया, ऐसे ये डायरेक्शन हो गया, ये 45 डिग्री है, इसका कंपोनेंट हो गया 20√2 इंटू cos 45, इधर हो गया 20√2 sin 45, इधर तो आर था ही, राइट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं कि उधर मूव कर रहा। तो हम लोग आर का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम देखेंगे आर इज इक्वल टू क्या बैलेंस हुआ। आर ऊपर लग रहा, नीचे कितना लग रहा है ये, तो 20√2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर आर का वैल्यू हो गया 20√2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 20। आर का वैल्यू 20 आ गया, आर का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली एफ के का वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू के इंटू आर, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ था 0.3, आर का वैल्यू 20, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3/10, तो ये हो गया 6 कितना यूनिट न्यूटन एफ। अब एक्सेलरेशन का देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा था तो ये डेफिनेटली ये मान लेते हैं इधर जा रहा था एक्सेलरेशन से। तो इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? नेट फोर्स निकालना है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ माने कौन सा एफ के। तो यहाँ पर डेफिनेटली इधर जा रहा है, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 20√2 cos 45 माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही ए हमको निकालना है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√2 cos 45 मतलब 1/√2 माइनस एफ के का वैल्यू 6 आया बाई एम का वैल्यू इतना इसे कैलकुलेट कर दिया, तो कितना हुआ 14/4, 20 माइनस 6 14/4 मीन्स इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Answer? Very important numerical, the standard numerical. Okay, thank you.